कम से कम सर आप तो बात कर लेते हो, प्रधानमंत्री तो पत्रकारों को भटकने नहीं देता। मैं इसलिए मिलना चाहता था कि मैं आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि चुनाव के नतीजे हमारे लिए गुजरात में एक धक्का, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल पहले के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो पत्रकारों से बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ऐसा बताया जाता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय में पत्रकारों से बात जरूर करते थे। लेकिन आज के दौर में पत्रकारिता भी बदल गई है और प्रधानमंत्री भी बदल गए हैं। प्रधानमंत्री ना पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक प्रधानमंत्री पत्रकारों से बात क्यों नहीं करते हैं। तो पत्रकार जो कल तक प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, अब जब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो बात ही नहीं करते, प्रधानमंत्री जी तो भटकते ही नहीं है, कम से कम आप लोग हैं जो बात करते हैं। तो एक गोदी पत्रकार कह सकते हैं, उसका दर्द जो है वो छलका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चुनाव के जो नतीजे सामने आए तो उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही। जयराम रमेश जो है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है, वो लगातार पत्रकारों से बातचीत भी करते रहते हैं। उन्होंने बात की और उनके सामने एक पत्रकार ने अपना दर्द साझा किया है। जरा आप सुन लीजिए किस तरीके से उसने अपने दर्द को बयां किया है, सुनिए। कम से कम सर आप तो बात कर लेते हो, प्रधानमंत्री तो पत्रकारों को भटकने नहीं देता। हम भाग्यशाली हैं कि आप इतनी पत्रकार वार्ता अटेंड करते आ रहे हैं। मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता था। मैं अगर कल यहाँ होता मैं कल ही मिल लेता आपसे, या मैं 9 तारीख भी यहाँ नहीं था, मैं 9 तारीख भी मिल जाता। मैं इसलिए मिलना चाहता था कि मैं आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि चुनाव के नतीजे हमारे लिए गुजरात में एक धक्का, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ रहा हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं। तो देखिए आपने पत्रकार ने किस तरीके की बातें कही। आप तो बात कर लेते, प्रधानमंत्री तो बात ही नहीं करते हैं। यह बात साफ तौर पर साझा की गई है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से यह वीडियो साझा करते हुए लिखा क्या है, जरा यह भी आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है कि जब पत्रकार ने भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सर आप तो बात भी कर लेते हो, प्रधानमंत्री तो पत्रकारों को आसपास भटकने भी नहीं देते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछना तो दूर की बात है, उनके आसपास भी ये पत्रकार नहीं जा पाते। ये व्यथा है और ये पत्रकारिता किस दिशा की ओर जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। जो धर्रा एक बनता चला जा रहा है गोदी पत्रकारों का, जहां पर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको मदांध किया जा रहा है ताकि उनके अंदर अंकुश ना लग पाए। आप समझिए, अगर पत्रकारिता इस तरीके से होगी तो सत्ता में बैठे हुए लोग निरंकुश हो जाएंगे और उनकी निरंकुशता ही इस तरीके का प्रमाण देगी जो आज देश में हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सब चंगासी। मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो क्यों मुमकिन है, यह समझना जानना बेहद जरूरी हो गया है। अब कांग्रेस की इस रिएक्शन पर और किस तरीके से पत्रकार अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। एक खबर और हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके की चीजें इस देश में हो रही हैं। पत्रकारिता का स्तर आखिरकार क्या होता चला जा रहा है और नफरत भरी पत्रकारिता जो हो रही है, उस नफरत को कैसे हवा दी जा रही है, कैसे वो आगे बढ़कर भी चली जा रही है, यह भी हम बताना चाहते हैं। दरअसल मोहम्मद जुबैर ने 2 स्क्रीनशॉट ट्वीट किए हैं। पहला स्क्रीनशॉट है जहां पर एक खबर बताई जा रही है महाराष्ट्र की। दूसरा स्क्रीनशॉट है जहां पर सूरत यानी गुजरात की खबर बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि 7 साल की एक लड़की की जो डेड बॉडी मिली है, गर्ल वाज फाउंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, एक्यूज्ड हेल्ड। वहां पर एक एक्यूज को गिरफ्तार भी, मतलब हिरासत में भी लिया गया है, यानी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया दूसरी वाली यानी सूरत वाली खबर में। और जबकि एनआई पे जो महाराष्ट्र वाली खबर है वहां भी है कि 5 years old girl was sexually assaulted by a 19-year-old man मोहम्मद अख्तर। यहां पर बाकायदे मुस्लिम का नाम दिया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है मोहम्मद जुबैर द्वारा कि नीचे देखिए कि एनआई ने जो एक मुस्लिम शख्स के नाम को डिस्क्लोज करते हुए खबर दी है, वहां पर 359 कमेंट हैं, एक दिन पहले की खबर है, और 2718 रीट्वीट है और लाइक हैं 6720। वहीं दूसरी खबर जो है जहां पर सूरत गुजरात की बात लिखी गई है, खबर लिखी गई, वो भी एक दिन पहले की है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 13 कमेंट हैं, 55 रीट्वीट हैं और 317 महज लाइक हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए नफरत को किस तरीके से बढ़ाते हैं। और जब भी कोई मुस्लिम नाम आता है तो आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, फिर उसमें लव जिहाद, फलाना ढिमकाना, मिर्च और मसाला प्रस्तुत किया जाता है। यही चल रहा है इस देश में, यही मीडिया का काम हो गया है, इसी काम में मीडिया लगी हुई है। और प्रधानमंत्री सवाल पूछना दूर की बात है, सत्ता पक्ष के लोगों से ऐसे सवाल किए जाते हैं जैसे मानो कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता से बातचीत कर रहा हो, जबकि विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं उल्टा
आप समझिए, जिसकी जिम्मेदारी भी नहीं उस पर सवाल थोप दिए जाएंगे, और जिसकी जिम्मेदारी होगी उनके सवाल बचा लिए जाएंगे और उनको बकायदे धन्यवाद भी ज्ञापित किया जाएगा। ऐसा आपने कई बार टीवी चैनल्स पर देखा होगा। यही पत्रकारिता हो रही है। तो क्या यह वास्तविक पत्रकारिता है? क्या पत्रकारिता के एथिक्स सही हैं जिस तरीके की हो रही है? इसी बात को मोहम्मद जुबैर ने लिखा है। मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज चलाते हैं, आप भी मोहम्मद जुबैर को बकायदे जानते होंगे। वो रियलिटी चेक करते हैं, खबरों का विश्लेषण भी करते हैं, साथ ही साथ बताते हैं कौन सी गलत खबर है। यानी नफरत फैलाने वालों की पोल भी लगातार वो खोलते रहते हैं। उन्होंने लिखा पिक नंबर 1, यानी एएनआई की जो खबर है उसको साझा करते हुए लिखा पिक नंबर 1, एक्यूज्ड मुस्लिम्स। एएनआई मेंशन द नेम ऑफ द एक्यूज्ड। यानी पहली खबर जो है उसमें एक्यूज मुस्लिम है, यानी मुस्लिम आरोपी है, तो उसका बाकायदे एएनआई ने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है आप देख लीजिए कि 19 ईयर ओल्ड मैन मोहम्मद अख्तर मतर हुसैन इन तलोजा रैक डिस्ट्रिक्ट, मतलब बाकायदे सारी जो है चीजें लिखी गई हैं। एक्यूज टुक द गर्ल इन ए लिफ्ट व्हाइल शी वाज प्लेइंग एंड सेक्सुअली असॉल्ट हर देयर। एक्यूज इज एन AC machine and was visiting nearby flat SIJ सोनेवानी। यानी सोनावाने जो है, जो SI है, उनके बयान के थ्रू ये बातें निकलकर सामने आई, ये बाकायदे दर्शाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तस्वीर में बाकायदे मुस्लिम का नाम नहीं है। पिक नंबर 2 लिखा है मोहम्मद जुबैर ने कि एक्यूज नॉट मुस्लिम, यानी जो एक्यूज है, जो आरोपी है, वो मुस्लिम नहीं है। ANI अवॉइड मेंशनिंग द नेम ऑफ द एक्यूज, यानी एएनआई ने बाकायदे इसको डिनाई कर दिया है, अवॉइड कर दिया है इसे, कि नहीं, उसका नाम कहीं भी मेंशन करना ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एएनआई हैज डन दिस, यानी ये पहली बार एएनआई ने ऐसा किया है। वन मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, चेक द रीट्वीट्स, क्यूटो ट्वीट्स एंड रिप्लाईज टू द बोथ ऑफ द ट्वीट्स। यही बताया है कि देखिए एएनआई ने पहली बार ऐसा किया है कि ये चीजें की गई है, और देखिए किस तरीके से ट्वीट और रिट्वीट है, यानी नफरत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप रीट्वीट, लाइक्स और क्यूटो से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है उसको अब आप कहेंगे ही। हुआईएम नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी मतलब एक खबर है उसको साझा करते हुए लिखते हैं कि यूपी के मिर्जापुर के जिगरा क्षेत्र गांव में विकास निषाद ने अपनी प्रेमिका हत्या कर दी। ऐसी कई सारी खबरें जो है प्रसारित करती हैं। हुआईएम ने ट्वीट किया कि कातिल हिंदी नाम हल्ला नहीं होगा, मतलब कातिल अगर कोई हिंदू होगा और रेप के चार्जेस उसके ऊपर लगे होंगे या फिर हत्या के चार्जेस लगे होंगे तो वो ज्यादा हल्ला नहीं किया जाएगा, उस खबर को नहीं दिखाया जाएगा। मिर्जापुर की खबर है, उत्तर प्रदेश की खबर है, नहीं दिखाई जाएगी वो खबर। लेकिन अगर कोई मुस्लिम नाम होगा तो उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर उस पर डिबेट शोज भी किए जाएंगे टीवी चैनल्स पर, कि देखो सर तन से जुदा, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया जाएगा, ट्विटर पर ट्रेंड चलेगा, और ट्रेंड चलने के बाद फिर आगे जो है उस खबरों पर कैसी चीजें होती है वो आप सबने देखी हैं। लिखा गया है कातिल हिंदी नाम हल्ला नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस्लाम को बदनाम नहीं कर पाएंगे लोग। इस्लाम को बदनाम करने वालों, पहले इस्लाम को समझो। आफ्ताब अगर इस्लाम को सही से फॉलो करता तो वो दरिंदगी करता ही। आफ्ताब का जिक्र क्यों हुआ ये आप भली बात ही जानते हैं, जिस तरीके से 35 टुकड़े ये आप जानते हैं। और ये कहा भी गया है कि अगर उसने इस्लाम को सही से पढ़ा होता तो शायद इस तरीके का कृत्य वो ना करता। औरत को तो जंग में कत्ल करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम में और लोग मोहब्बत में मार देते हैं। ये चीजें लिखी गई हैं, तो आप अंदाजा लगाइए एक शायद मुस्लिम ही है हुआईएम, क्योंकि जो उनका जो पैटर्न है कपड़े पहनने का उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार क्यों ये हो रहा है, क्यों देश में नफरत फैल रही है, क्यों आज ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्यों सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो सवालों से भागते हैं। और पत्रकारिता इस तरीके की हो गई है, जबकि कहा गया है कि पत्रकारिता और साहित्य ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि शाश्वत विपक्ष काम करती हैं, ये सवाल पूछती हैं। कलम कभी सत्ता की तरफ झुकती नहीं है, और जब कलम झुक जाती है तो ये सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, और निरंकुश सरकारें हिटलर शाही करती हैं, जैसा कि हो रहा है। चाहे वो जो भी फरमान आप देख लीजिए इस देश में किस तरीके से, अभी आप देखिए पत्रकारिता देखिए, बड़े टीवी चैनल्स खोलिए, रुपया गिर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब कह रहे थे कि देखिए नेपाल का रुपया नहीं गिरा, भूटान का नहीं गिरा, बांग्लादेश का नहीं गिरा, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरे, भारत की करेंसी क्यों गिरती चली जा रही। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, और अब प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे। अब तो 80 के ऊपर पहुंच गया है ना रुपया डॉलर में, और पत्रकार क्या कह रहे हैं, अलग ही कहानी बता रहे हैं कि नहीं नहीं रुपया जो है नहीं, और वित्त मंत्री बता रही हैं निर्मला सीतारमण कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हुआ है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब अंदाजा लगाइए देश किस ओर जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।